हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सेक 1 का जो सेमेस्टर 3 यूजी जो आपका पेपर है उसके जो उससे रिलेटेड जो फर्स्ट टॉपिक है जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब आपको पता है कि इस पेपर को पढ़ने का दो पर्पज़ है। एक ये है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं और दूसरा ये है कि आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आ जाए ताकि आप जब कल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, कहीं पे जाएं या अपना पर्सनल काम करें तो आपको कंप्यूटर में काम करने में कोई भी परेशानी ना हो, या किसी ऑफिस में जाए काम करने के लिए या ख़ुद का कोई काम करें तो आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो इस पेपर का पर्पज़ यही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट्स को दी जाए जो कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट हैं और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए मैं हिंदी में भी डेफिनेशन अभी बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में और हिंदी में। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्क्रीन पे आप देखें कंप्यूटर के डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में लिखी है। सबसे पहले आप देखिए इंग्लिश में कंप्यूटर क्या होता है। आप स्क्रीन पे A computer is an electronic device that receives input, stores or processes the output as per user instructions and provides output in desired format। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट को रिसीव करती है और स्टोर करती है मेमोरी में और फिर प्रोसेस करने के बाद आपको आपके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन देखते हैं। एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है दैट प्रोसेस डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, मैनेज वेरियस ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशंस डिपेंडिंग ऑन अपॉन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो देखें ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, इसको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट पे काम करती है, इनपुट को लेती है और प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट देती है। तो कंप्यूटर जो है कैसे बनता है? द कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस और अ मशीन मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स, यानी बहुत सारे पार्ट्स को मिला के क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। अब क्या क्या पार्ट्स है वो अगले वीडियो में बताएंगे। इनपुट पार्ट्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं और फिर इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको डेफिनेशन जाननी है और ब्रीफ में बहुत शॉर्ट में आपको प्रोसेस जानना है कि प्रोसेस कैसे करता है। प्रोसेस जानने के पहले आप देखें कंप्यूटर में जो है दो कैटेगरीज होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल के ही कंप्यूटर बनाते हैं, वरना बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो ये इंग्लिश में मैंने आपको डेफिनेशन। अब आप देखें हिंदी पे डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा, यानी जो हम और आप जो इनपुट देते हैं, डाटा में प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करते हैं, करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है, यानी हम जैसा डेटा डालेंगे वैसे ही कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शन पे हम जैसा बोलेंगे वैसे ही काम करेगा। और इसमें डेटा का स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है, यानी कि डेटा स्टोर करेगा, आपका सेव करके रखेगा और फिर प्रक्रिया करेगा यानी प्रोसेस करेगा। जो भी हम दस्तावेज़ या फिर जो भी हम कंटेंट को टाइप करते हैं, ईमेल भेजते हैं, गेम खेलने में जो यूज़ किया जाता है, वेब ब्राउजिंग किया जाता है, ये सब के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखें शॉर्ट में डेफिनेशन और भी दिया हुआ। कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यानी रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि हम इनपुट डालते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि इनपुट हमने कुछ और डाला और फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद वो नई चीज़ में आउटपुट प्रदान करता है। तो ये हिंदी में भी डेफिनेशन आप याद कर लें और इंग्लिश में भी आप डेफिनेशन को याद कर लें और समझ लें कंप्यूटर होता है क्या। शॉर्ट में यही है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो हर तरह का काम को कर लेता है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है? जब हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे या जब हम कुछ करने के लिए बोलेंगे, डाटा के रूप में हम इनपुट करेंगे, तब वो काम करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो आपने डेफिनेशन देखा कंप्यूटर का इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। अब इसकी जो प्रोसेसिंग है बहुत ही बेसिक तरीके से क्या है उसको मैं समझाता हूँ। आप देखें यहाँ पे कि
कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर में जो है ये इस टाइप से 3 स्टेप्स में काम किए जाते हैं, राइट। आप देखें यहाँ पे जो है सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट दी जाती है। जो भी आप डेटा डालेंगे कंप्यूटर में उसको हम इनपुट कहते हैं, चाहे वो नंबर हो, कैरेक्टर हो, जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। इनपुट जो कंप्यूटर में जाएगा तो क्या होगा, फिर वो प्रोसेस होगा, राइट, प्रोसेस होगा। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, इसकी फिर जो है आउटपुट हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में कंप्यूटर के जो है आपकी जो है प्रोसेसिंग कैसे करती है वो चीज़ दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको इनपुट दिया, आप जो है इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है आपको आउटपुट मिलेगा। आप जो भी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 नंबर का सम चाहते हैं, 2 नंबर का एडिशन चाहते हैं, 2 नंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो आप 2 डालेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर 2 डालेंगे। तो ये देखिए, ये 2, ये प्लस और ये 2, ये सब क्या है, ये सब इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या होगा, ये प्रोसेसिंग ऐसे होगा, इस तरीके से फॉर्मूला लिखाया जाएगा, 2 + 2 क्या होता है, आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कंप्यूटर, आप जानते हैं कंप्यूटर जो एक ऐसी मशीन है जो हर तरीके के काम को करती है। ये सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करती, ये सिर्फ गणना ही नहीं करती, बल्कि हर फील्ड के क्षेत्र में ये काम करती है। कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन भी करती है, फोटो एडिटिंग भी के लिए भी काम करती है, ऑफिसेज में भी काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन से लेकर जो है पूरे प्लैनेट तक कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और उससे सारी छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम को लिया जाता है। आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर का यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग थी। अब चलिए मैं आपको कुछ कंप्यूटर के डायग्राम्स को दिखाते हैं और एक एक पार्ट को समझते हैं कि मॉनिटर किसे कहते हैं, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, उसको मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ। आइए आप देखते हैं डायग्राम। देखें हम कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम जो है, यहाँ आप देखें, यहाँ पे ये वाला मॉनिटर है, इसको मॉनिटर कहते हैं या फिर आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। मैं एक और वीडियोस में आपको दिखाऊंगा इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ये मॉनिटर है, ये सीपीयू जिसको हम कहते हैं, यानी इसको पूरे को हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इसी के अंदर मदरबोर्ड भी होते हैं, सीपीयू भी होते हैं, यानी जो भी कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है ना, कंप्यूटर का दिमाग इसी के अंदर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं, सारे अंदर में लगे होते हैं। तो आपको उतना अंदर नहीं जाना, आपको ये ऊपर का चीज़ को देखना, समझना काम कैसे करता है। ये माउस होता है, माउस से हम जो है इनपुट डालते हैं, अपने कर्सर्स को मूव करते हैं। और ये कीबोर्ड होता है। तो आपने देखा ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, और ये सीपीयू है, ये माउस है, और ये 2 साइड में स्पीकर लगे हैं। तो कंप्यूटर का इतना ही पार्ट नहीं है, इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं जो आप बाद में देखेंगे। तो आज के ये इस लेक्चर में आपने डेफिनेशंस भी देखा और डिफरेंट पार्ट्स को भी देखा। चलिए अब हम कुछ जो है और भी पार्ट्स को थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा देते हैं। ये देखें, मॉनिटर का अलग सिंबल, इस तरीके से मॉनिटर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्टाइल में आते हैं। मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो ये प्रिंटर है। ये सीपीयू है, यानी सिस्टम यूनिट है। ये हेडफोन है आप जो यूज़ करते हैं। ये यूपीएस है, यानी अगर लाइट नहीं रहे तो ये बैटरी से यहाँ पे सप्लाई करता है करंट, ताकि कंप्यूटर चले। ये स्कैनर, जिससे स्कैन किया जाता है डॉक्यूमेंट को, फ़ोटो को स्कैन किया जाता है, बुक को स्कैन किया जाता है, ठीक है ना। और फिर ये माउस है, स्पीकर है और कीबोर्ड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाएं, और आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और लेना भी चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि ज़माना कंप्यूटर का है और आने वाला ज़माना भी कंप्यूटर का और डिजिटल का होगा। तो आप खूब अच्छे से पढ़ें और खूब अच्छे से समझें, ठीक। आपने डायग्राम देखा और डायग्राम में हमने डिफरेंट आपको कंपोनेंट दिखाएं। तो सारी कंपोनेंट को मिलके ही हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर में काम कैसे करता है वो भी आपने देखा, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने देखा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो अब आपको करना है कि आपको पढ़ना अच्छा से और सारे वीडियोस को अच्छे से देखने। और अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर जो है हमें बताएं, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है। हो सके तो दूसरों तक भी शेयर कर दें, दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।